हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वन शॉट। बिल्कुल एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें मैंने इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, बैलेंस शीट, बोनस इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करवा दिया है। तुम्हारे कंपनीज अकाउंट में बस इतना ही आता है, यही टोटल टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ना रहता है। जिसमें पार्ट वन में मैंने इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर और बैलेंस शीट करवा दिया है। पार्ट टू में मैंने बोनस एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करवा दिया है। आज पार्ट थ्री, आज हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको हम करके आज ही ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिडम्पशन के मेथड क्या क्या होते हैं। रिडीम करना है डिवेंचर को तो उसके मेथड क्या क्या है, तो तीन मेथड है मेनली। तीन मेथड है। सबसे पहला कन्वर्जन इनटू शेयर्स, यानी डिवेंचर्स को क्या कर दिया जाता है, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा ओपन परचेज इन ओपन मार्केट। दूसरा क्या है, परचेज इन ओपन मार्केट। एंड तीसरा होता है तुम्हारा आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो तुम्हारा प्रॉफिट है इससे ही तुम्हारा डिवेंचर रिडीम होगा। इसमें फ्रेश इशू, यानी तुम डिवेंचर रिडीम नहीं कर सकते फ्रेश इशू करके, ये बात याद रखना। जैसे प्रेफरेंस शेयर में दो था, एक फ्रेश इशू करते थे या आउट ऑफ प्रॉफिट करते थे, बट यहाँ फ्रेश इशू नहीं होगा। कन्वर्जन इनटू शेयर्स और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, ये दोनों काट दो क्योंकि ये दोनों तुम्हारे मॉड्यूल यानी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हें पढ़ना बस ये है। अब आउट ऑफ प्रॉफिट में भी दो मेथड है। एक या तो लमसम, एक या तो पूरा एक बार में ख़त्म करो, मैटर ही ख़त्म करो एक बार में रिडीम करके लमसम, या इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट पे भी रिडीम कर सकते हो कि भाई देख इतना 1 लाख है तो 20,000 मैं अभी रिडीम करता हूँ, 30,000 अगले साल करूँगा, 50,000 फिर अगले साल करूँगा। तुम ऐसे भी रिडीम कर सकते हो, या फिर लमसम बोलोगे कि भाई 1 लाख है अभी रिडीम ले, पैसा ले और जा यहाँ से, ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों अभी तुम्हारा मॉड्यूल में नहीं है, मतलब सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा समझ लो। तो अब बात करते हैं मोड। मेथड तो समझ गए, अब हम लोग बात करते हैं मोड। तो मोड जैसे प्रेफरेंस शेयर का था वैसा सिंपल, पार पे हो सकता है या प्रीमियम पे हो सकता है। देखो होता तो डिस्काउंट पे भी है, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में डिस्काउंट वाला बातें मतलब लिया ही नहीं है, उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, तो इसलिए मैं भी नहीं कंसिडर करूँगा। तो पार पे होता है और प्रीमियम पे होता है। पार पे होता है तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, जब रिडेम्पशन ड्यू होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, X% डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। एकदम प्रेफरेंस शेयर जैसे रिडम्पशन में मैंने उनकी उसकी एंट्री की थी, बिल्कुल वैसे ही है। फिर डिवेंचर होल्डर को पैसा दे दो, होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। जिसने पार्ट टू देखा होगा उन्हें याद होगा कि मैंने प्रेफरेंस शेयर में भी डिट्टो ऐसे ही करवाया है। फिर बात करते हैं प्रीमियम। अगर प्रीमियम तुम दे रहे हो तो भैया एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है, X% डिवेंचर अकाउंट DR प्रीमियम ऑन redemption account DR to डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है। और ये वाली एंट्री सेम एज इट इज़ उठ के आ जाएगी डिवेंचर होल्डर को पैसा देने की। बस इसी तरह यही है तुम्हारा मोड। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, वो नोट करते जाओ, कॉपी में नोट कर लेना, याद करने में इजी होगा। ठीक है। ऑल कंपनी अदर देन all company other than banking and NBFC are required to create DRR। DRR मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हर एक कंपनी को, इसका मतलब डिवेंचर रिडम्पशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, रिजर्व।
हर एक कंपनी को, सिर्फ बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कोई कंपनी है, उनको छोड़कर सारे कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना होता है। अब ये जो डीआरआर है ये कितना होगा? डीआरआर होगा 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट। जितना डिवेंचर अमाउंट है उसका 10% डीआरआर बनेगा। यहाँ तक क्लियर है बात को? डीआरआर जो है एंड ऑफ द ईयर बनेगा, एंड ऑफ द ईयर इन विच इट इज इशू, यानी डीआरआर उस साल के अंत में बनेगा जिस साल जो है तुम्हारा इशू हुआ डिवेंचर, जिस साल तुमने इशू किया उसी के साल के अंत में डीआरआर तुम्हें बना देना है 10% उसका अमाउंट। और डीआरआर क्रिएट किससे होगा? तो सबसे पहला जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, फिर पीएनएल अकाउंट डीआर टू डीआरआर बस, यानी तुम्हारा रिवेन्यू रिजर्व से बन जाएगा। अब मैं नोट्स देख लेता हूँ एक बार कि कुछ छूट तो नहीं गया। चलो कुछ नहीं बचा, यानी रिवेन्यू रिजर्व से ये बन जाएगा, लिख लेना साइड में, ठीक है। एंड एक और बात, जब तुम्हारा रिडम्पशन हो जाए, रिडम्पशन होने के बाद आफ्टर रिडम्पशन होने के बाद इसी डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना, डीआरआर अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है और तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरआई। डीआरआई भी कंपनी को बनाना पड़ता है, यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंपनी को क्या बनाना पड़ता है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसका बनाने का लॉजिक क्या है? इसका बनाने का लॉजिक है कि भाई लॉ बोलता है कि ऐसा बनाना पड़ेगा, तो भैया बनाना पड़ेगा। कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? डीआरआई कितने का इन्वेस्ट होगा? 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट। डीआरआर कितने का बनेगा? डीआरआर बनेगा 10%, और ये कितने का बनेगा? 15%। और तो कुछ छूट नहीं रहा है इसकी एंट्री के अलावा मेरे ख्याल से। नहीं, और कुछ नहीं है। अब बस इसकी एंट्री देख लो, डीआरआई अकाउंट डीआर टू, ओहो क्या लिख दिया भाई। पहले डीआरआई खरीदोगे ऑन अप्रैल बिफोर, हाँ सबसे पहले क्या करोगे? डीआरआई खरीदोगे। डीआरआई खरीदोगे तो डीआरआई यानी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे खरीदाएगा तो अकाउंट डीआर, और तुम पैसा देके खरीदोगे तो बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तुम्हारा गया, ठीक है। ये जब तुम खरीदोगे, रिडम्पशन से पहले की एंट्री है, बिफोर रिडम्पशन। रिडम्पशन होने के बाद तुम्हें ये अमाउंट, मतलब रिडम्पशन करने से पहले या रिडम्पशन करने के बाद तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डीआरआई अकाउंट। बस हो गया आई थिंक। अब मेनली ये मैं बता देता हूँ ये कब करना। जिस दिन रिडम्पशन होना है उसी दिन ये कर लेना ये एंट्री, और ये एंट्री रिडम्पशन होने से पहले पास होगा। डीआरआर का एंट्री रिडम्पशन मतलब जिस समय इशू हुआ, जिस साल, उस साल के अंत में डीआरआर बना लेना। एंड उसको जैसे ही रिडम्पशन हो जाए तो फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना। डीआरआई में क्या करना है? डीआरआई बना लेना जब तुम्हारा रिडम्पशन का टाइम आ जाए, उससे पहले बना लेना, एंड क्वेश्चन बता देगा तुम्हें। और जब रिडम्पशन का टाइम आए तो ये एंट्री पास कर देना। तुम्हारा हो गया यहीं पे ख़त्म। मैं 1 मिनट नोट्स में देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं रहा। तो गाइस तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया है कंप्लीट। बस इसके क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, और वो कहाँ से करना है? तो मॉड्यूल, फिर एमटीपी, एंड देन फिर आरटीपी से करना है।
एंड कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। और तुम्हारा 20 मार्क्स का हो गया कंप्लीट। इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, तो इसके बाद आएगा डेप्रीशिएशन। कौन सा चैप्टर आएगा, डेप्रीशिएशन आएगा। मैंने बाकी इससे पहले 6 चैप्टर शायद करवा दिए हैं, ये 7वां था, फिर डेप्रीशिएशन 8वां चैप्टर होगा या 7वां होगा, ये मतलब इतने ही मैंने करवा दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ते रहो एंड फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन।